ये हम जींद जिले के गांव शामलो कला में पहुंचे हुए हैं, जहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक गरीब व्यक्ति का मकान बनाया जा रहा है। उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर जो मिस्त्री हैं वो लगे हुए हैं, उसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज की संगत है वो इस मकान को बना रही है। आप मकान का पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से मकान बनाया जा रहा है, क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाएंगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। देखिए, हम मकान दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर जो जीना बोलते हैं, पैड़ी बोलते हैं, पैड़ियों का इंतजाम किया गया है। यहाँ से पैड़ी चढ़ेंगी तो भीतर कमरे भी बनाए जा रहे हैं। लगातार संगत यहाँ पर काम में जुटी हुई है। पत्थर की छत लगाई जा रही है। देखिए, एक गरीब का मकान है वो बनाया जा रहा है। इस मकान में क्या क्या सुविधा दी जाएंगी, थोड़े दिनों में ये मकान बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे साथ और भी है जी। बताइए, क्या नाम है जी आपका? हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी, जैसे ये मकान बनाया जा रहा है तो ये क्या मुहिम छेड़ी हुई है? एक्चुअली सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की है और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। एक्चुअली क्या हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक न्यूज़पेपर पढ़ा और उस न्यूज़पेपर में संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ा कि एक गरीब पिता भूख के कारण अपने 3 बच्चों को खाना नहीं दे पाया और खाना ना दे पाने के कारण अपने बच्चों के साथ उसने सुसाइड कर लिया। और जब उसने सुसाइड किया तो वो न्यूज़पेपर में आई और संत रामपाल जी ने जब उस न्यूज़ को पढ़ा तो संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत दुख हुआ कि किस तरह से लोग जो हैं भूखमरी के कारण पूरा का पूरा परिवार इस तरह से मौत के कगार पर चला जाता है। कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को उस पिता ने मौत के घाट उतार दिया। तब संत रामपाल जी महाराज जी को दुख हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस दिन कसम खाई कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस देश में कोई भी गरीब भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी ने तब ये कसम खाई कि अपने जो शिष्य हैं उनको ये कहा कि आप चाहे एक रोटी कम खा लेना, लेकिन ये कोशिश करना कि आपके आस पड़ोस में कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा, कोई भी पिता, कोई भी माँ भूखी ना सोए। तो उस मुहिम के तहत काफ़ी दिनों से अब ये मुहिम चल रही है। तो इसमें ये कहा गया कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, मतलब इस मुहिम के तहत गरीबों को पूरी की पूरी राहत सामग्री दी जाती है, खाने पीने का सामान दिया जाता है और अगर वहाँ पर बच्चे हैं और पढ़ाई करते हैं तो उनको पढ़ाई का सामान दिया जाता है, किताबें, स्टेशनरी, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस। और अगर उनके तन पे कपड़ा नहीं है तो उनको यूनिफॉर्म दिलवाई जाती है, उनको मतलब पहनने के लिए नए कपड़े दिलवाए जाते हैं, पैरों के लिए जूते दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी के घर पर छत नहीं है तो आपके सामने है इस गरीब का मकान भी बनाया जी, इस गरीब का मकान नहीं था तो इनकी पूरी की पूरी मकान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया है। और विशेष बात यह रहती है कि ये मकान केवल पिछले 6 दिनों के अंदर तैयार कर दिया। सिर्फ 6 दिन के अंदर? जी, ये विशेष बात है कि 6 दिनों के अंदर इस मकान को पूरा खड़ा कर दिया गया है। छत तैयार होने वाली है और मतलब किसी भी तरह का कोई दान, कोई पैसा ना तो इस गरीब परिवार से लिया गया, ना ही कहीं पर्ची काटी गई। सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए ऐसे कार्य कर रहे हैं, समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, जिनका वर्णन अगर आप करना चाहें तो अपने शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम है। ये आज आप जींद के इस गांव में खड़े हैं, लेकिन ये एक गांव तक सीमित नहीं है, ये एक शहर तक सीमित नहीं है, एक जिले तक सीमित नहीं है, ये एक राज्य तक भी सीमित नहीं है। ये आज पूरे भारत देश की एक मुहिम बन गई है, एक क्रांति बन गई है, एक आंदोलन बन गया है। और इस आंदोलन को संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भारत से होते हुए पूरे विश्व के पटल तक लेकर जाना है और इस तरह से भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने कसम खाई है और इस कसम के तहत लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके शिष्य लगे हुए हैं। पिछले कितने ही महीनों से कितने हजारों परिवारों को ये राहत सामग्री दे दी गई है। आप अगर इसको देखना चाहें तो अन्नपूर्णा मुहिम
के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। यूट्यूब पर जाकर आप वहां पर देखेंगे हजारों वीडियोस अपलोड हैं। ऐसे ही ऐसे न्यूज हरियाणा है या ऐसे न्यूज और भी स्टेट्स के हैं, वहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के उन यूट्यूब चैनल्स पे आपको कितने ही गरीब परिवारों की सारे के सारे हालात दिख जाएंगे। क्यों कुछ दिनों पहले हिसार जिले के गांव उगाड़न में भी ऐसी मुहिम थी। कोई गरीब व्यक्ति था, उसका मकान बनाया था, छोटे छोटे 3 बच्चे थे, उनके माँ बाप भी गुजर रहे थे, तो वो मुहिम भी चली हुई थी वहां पर, वो भी देखी थी। लेकिन इस मकान बनाने का उद्देश्य है, ये कैसा परिवार था? देखिए ये जो है परिवार जो है सब के सब गरीबी है, उन्हीं का ही मकान बनाया जाता है जो इन हालातों में नहीं है कि वो अपना मकान बना पाएं या वो अपने घर की गुजर बसर कर पाएं। कहीं ना कहीं उन परिवारों में जब किसी तरह के हालात खराब होते हैं, मुखिया परेशान होता है या मुखिया नहीं होता, और एक बड़ी कंडीशन रहती है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत कि उस परिवार में कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, उस परिवार में कोई भी मांस खाने वाला नहीं होना चाहिए, अंडा प्रयोग नहीं होना चाहिए, तभी संत रामपाल जी महाराज जी उस गरीब परिवार की मदद करेंगे। ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर उनके घर में 8-10 हजार रुपए कमाई नहीं आती, क्योंकि 8-10 हजार रुपए अगर कमाई आती है तो कहीं ना कहीं एक घर की दिनचर्या चल सकती है, तो वो उस काबिल हैं कि वो अपना घर का गुजारा कर ले। तो अगर 8 से 10 हजार से कम की इनकम सोर्स है घर की, जैसे कई परिवारों में हम जाते हैं तो एक बुढ़िया माँ होती है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बच्चों के पिता का साया उनसे उठ जाता है, माता बीमार होती है या बुजुर्ग होती है, तो उनके पास सिर्फ 2-3 हजार रुपए पेंशन आ रही होती है और वो कई सालों से परेशान होते हैं अपने परिवार में। तो उन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, और उनसे ये भी पूछा जाता है कि और क्या क्या जरूरत है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जैसे 50-50, 25-25 किलो आटा दिया जाता है, चीनी दी जाती है, चावल दिए जाते हैं, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, अचार है, जो सारा सामान जो भी मतलब उनको एक परिवार को दिनचर्या के हिसाब से सामान चाहिए वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बच्चों अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो काफी बच्चों को जैसे हमने देखा है उनको फीस दी गई। जैसे एक परिवार था उसके यहीं उगालन में, उस परिवार के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों की फीस जो थी वो 4-4 हजार करके, तो उस परिवार के बच्चों की फीस 12 हजार रुपये संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा दे दी गई। पिता का पैरालाइसिस हुआ था और वो पिछले 1 साल से बिस्तर पे था, तो जब बिस्तर पे था तो उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो जब इलाज नहीं हो रहा था तो एक फिजियोथेरेपिस्ट 600 रुपए लेके उनका इलाज कर सकती थी, बट क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते थे तो संत रामपाल जी के शिष्यों ने उस परिवार को, उनकी लेडीज को ये भी कहा कि भाई आपका 600 रुपए डेली का फिजियोथेरेपिस्ट को संत रामपाल जी के द्वारा दिया जाएगा। तो जी देखिए, ये थे मनोज कुमार, इन्होंने सभी बातें बताई। हमारे साथ और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? अमन दास। जी बताइए, ये मकान बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो किस तरह की मुहिम है? ये परमात्मा की मुहिम है और परमात्मा चाहे सो कर दे। ये कबीर भगवान आ रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज नहीं है, इनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। दुनिया देखेगी थोड़े दिन में, ये वे भगवान है। ये एक योत है, मान ली 4-5 दिन में भक्ताएं की दोबारा सेवा दी है। गुरु जी चाहो तो 1 सेकंड में खड़ा करते हैं, भगवान के नहीं कर सकता है, ब्रह्मांड खड़ा कर रखा है, सब कुछ खड़े कर रखे है, तो ये वे भगवान है सच्चाई। जी देखिए, ये थे अमनदास जी, और भी हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? शमशेर दास है जी। तो आप भी जींद डिस्ट्रिक्ट से हो, मकान भी सामड़ो कला में बनाया जा रहा है, तो किस तरह का परिवार था ये मकान जो बनाया? ये बहुत असहाय परिवार था, इसका कोई भी सहारा नहीं था। इसका जो पिता है वो मेंटली डिस्टर्ब है, लड़का भी मेंटली डिस्टर्ब, पिताजी को आंखों से कम इसके पिताजी को आंखों से दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है। लड़का है वो मेंटली डिस्टर्ब है, लगभग काफी ज्यादा है। और आर्थिक इस मकान की स्थिति ऐसी थी, ये कभी भी गिर सका था। तो परमात्मा ने लगभग 2-2.5 महीने पहले अन्नपूर्णा मुहिम में शुरू की थी और इनको राशन की व्यवस्था की थी। अब ये मकान के आदेश हुए तो सतगुरुदेव जी के दया से आज
लग छठा दिन है, तो छठे दिन में आज ये इसकी छत लगने को जा रही है सतगुरुदेव जी की दया से। और क्या मुहिम छेड़ रखी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। यानी अगर परिवार में कोई भी अशिक्षित बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए शिक्षा के लिए जो भी सामग्री की जरूरत है, पुस्तकें हैं, स्टेशनरी है, वो सारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। आवास की अगर सतगुरुदेव जी आवास दया करते हैं तो सतगुरुदेव जी की दया से मकान बनवाया जा रहा है। और राशन उसको तब तक दिया जा रहा है जब तक कि वो परिवार अपने पांव पे खड़ा नहीं हो जाता। देखिए, जहाँ तक मकान की बात है, गांव में काफी गरीब है लोग, ऐसे तो काफी परिवार होंगे, तो कुछ कंडीशन भी लगाई गई है? नहीं, कंडीशन तो ये है जिसकी हालत बिल्कुल नाजुक है, जिसका कोई भी सहारा नहीं है, उसके लिए ये सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना रखी जाती है और सतगुरुदेव जी आदेश करते हैं, उसके बाद ये मकान बनता है। जी देखिए, इन्होंने काफी बातें बताई है। हमारे साथ जिसका मकान बनाया जा रहा है वो भी हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र जी। थोड़ा आगे आ जाओ जी। सुरेंद्र जी, हाँ जी। मकान बनाया जा रहा है, हाँ जी। फ्री में मकान बनने लग रहा है आपका, तो हाँ जी, बिल्कुल जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो स्त्रियां, आपका मकान किस तरह बनाया जा रहा है? मेरा दया हुई है? नोंदा हुई थी जी। मेरे बच्चे और मैं बिल्कुल जमा बेघर हो रही थे, जमा घर मेरा पटन हो रहा था। तो मैं को तो मम्मा ग्रंथा को बुआ ग्रंथा अनुआ किधर धक्के खा रहा था। फिर एक दिन मैं घर पे आ गया। घर आ गया तो देखिए हालत मैंने घर की बुरी हालत हो रही थी। फिर मैं मेरे बच्चे भी नोले पापा के रमा कोई बात नहीं। फिर एक परिवार ने वो नाम ले रखा था, वे मन नोले चल भाई अपना नाम लेकर आइए एवं उड़ चलाएंगे। मतलब संगत से जुड़ गया? फिर मैं संगत तो जुड़ गया। तो गुरुजिया ने दया कर दी? गुरुजिया ने दया कर दी। गुरुजिया ने मैं चलेगा उतने भंडारा में 10 तारीख ने चलेगा, तो मैंने बड़ा मॉल देखा था कि बहुत बढ़िया मॉल लग गया गुरुजिया का। जब एक नंबर का कतीन बना है, फिर नाम लेके उधर को नहीं आया। फिर अगला दिन चला गया मैं। सुबह मैं तैयार हुआ बकते 4 बजे। 4 बजे होके तैयार है मैं, फिर नहा धो के न फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे आता चलिया मैं। जानते मैंने नाम ली, दीक्षा ली गुरु जी की, लिए तो नाम जी देखिए, ये थे जिनका मकान बनाया जा रहा है। आपको पीछे भी मकान दिखाया है। जो मकान बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा यह मकान बनाया जा रहा है। आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी हरकेश जांगड़ा के साथ।